आपको आशीष करें। आपको ताली बजाना है, उत्साहित करना है। एक समय आएगा कि आपको भी खड़ा होकर के प्रभु का प्रचार करना है। नहीं करना है? हाथ नहीं दिख रहा है। यस बोलो, हाँ। परमेश्वर के सुसमाचार के लिए आपको खड़ा होना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको इसीलिए चुना है। परमेश्वर कहता है कि तुमने नहीं चुना, मैंने तुझे चुना हूँ। किसने आपको चुना है? परमेश्वर ने। राकेश भाई किसने चुना है? परमेश्वर। छोटेलाल भाई किसने चुना है? आनंद भाई। अंदर आइए। और ठीक है, सुनिए सब लोग। बाहर कोई और है? नहीं है? ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग खाली हो गए थे, क्रिश्चियन धीरे भर गए। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो सच में परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। हालेलुया। वो है तभी तो हम यहाँ पर है ना। आज थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा बैठने के लिए बोले तो कितनी तकलीफ होती है, लेकिन जहाँ पर प्रभु की उपस्थिति होती है आप पूरे शाम तक बैठे रहेंगे, आपको महसूस नहीं होगा। हालेलुया। आप सोचेंगे और बैठे रहूं और बैठे रहूं और सुनते रहूं और धन्यवाद करते रहूं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति ऐसा होता है, आप भूल जाएंगे। बारिश हो रही है, धूप है, गर्मी है, परमेश्वर की जहाँ उपस्थिति है वहां पर छुटकारा है और शांति है। हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है मैं महसूस कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे से लेकर 1:20 20-15। हालेलुया। सच में आज आपने संजय भाई के द्वारा सीखा, सुरेश भाई हमारे बीच में आए, मुन्नी आए, और आपने जो भी सुना शायद आपको लगता है कि कुछ बातें समझ में आई, लेकिन एक समय आएगा कि आपका सुना हुआ सब है बाहर निकलेगा। जब आप किसी को सुसमाचार सुनाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे वो अंदर से आपके आएगा। आपने पढ़ा नहीं है लेकिन सुना है कि हाँ प्रभु हमारा रहता है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता था जब नए नए जब मसीह में आया था 2007 में, प्रभु यीशु मसीह ने हम जब बच्चे गवाही दिया, मेरे बेटे की वजह से मैंने प्रभु में गया। हम लोग भी बीमार होते थे बहुत बार, और जब मसीह में आए उसके बाद है ना हम लोगों ने देखा कि कितने मतलब आज 2007 से लेकर 10 तक हम 10 में बपतिस्मा लिए, और 10 के बाद हम लोगों ने अभी 2022 तक गया। हालेलुया। यानी कि बपतिस्मा लिए थे मुझे 12 साल हो गया। और मसीह में जब आए हम लोग, शुरुआती टाइम में हमें बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ा, और आज हम लोग हैं ना मसीह में सच में बहुत आशीषित लोग हैं कि हम जितने भी मतलब परिस्थिति आई लेकिन परमेश्वर हमें छोड़ा नहीं। हालेलुया। एक समय था कि ऐसा हम सोचते थे क्या करें अभी, है ना, सारे रास्ते बंद होते थे, लेकिन जहाँ प्रभु के सामने घुटने टेकते थे सारे रास्ते खोल देते थे। बाइबल में लिखा है आपके एक रास्ते अगर बंद होते हैं तो 7 रास्ते क्या करेगा? खोल देगा। प्रभु ने आपको और हम सबको इसीलिए चुना है। आज यहाँ पर आप तकलीफों में बैठे हैं, है ना, कई लोग की तकलीफें हैं यहाँ पर, और आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर है ना। कुछ लोगों की ऐसी समस्याएं हैं बोल नहीं सकते हैं, गुप्त रोग है, फिर भी परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर की बातों को जानता है, मैं आपकी बातों को नहीं जान सकता हूँ, लेकिन वही आत्मा आपको यहाँ पर छुटकारा देगा। हालेलुया। क्योंकि देखिए संजय भाई ने अपनी गवाही के द्वारा कैसे आए, सुरेश भाई ने देखा कि अपने कैसे उन्होंने वचन के द्वारा उनके जीवन में भी कैसे परमेश्वर ने कार्य किया, है ना। और आपको और हम सबको वही परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि आप परमेश्वर के लिए खड़े हो और परमेश्वर की नामों की महिमा करें। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है हमारे जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर कहता है एक ही बार जिंदगी है ना, आपकी जीवन एक ही बार है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर जाए कि आने वाले पीढ़ी बाइबल कहती है कि अगर आप अच्छा काम करते तो आपकी 1000 पीढ़ी क्या होता है? आशीष पाएगा। आपकी वजह से आपके घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। ऐसा क्यों ना हम करें? आपकी अगर बुराई की वजह से आपके 3 पीढ़ी पर शराब आती है, बेटे पोते और पढ़ा है आपने निर्गमन में, तो आपको कई बार क्या है, शराब से छुटकारा तो चाहते हैं, है ना, कई लोग शराब से छुटकारा चाहते हैं, पर छुटकारे के लिए आप कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहते तो कैसे होगा? कुछ चीजें आपको चाहिए तो उसके हिसाब से करना भी पड़ेगा आपको। हालेलुया। चंगाई चाहिए तो चंगाई के लिए आपको सुनना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर तो तैयार है पर आप उसको लेने के तैयार नहीं। हालेलुया। और ये सही बात है कि 15 साल में उसके पहले हम कितने बीमार होते थे, कुछ भी होगा डॉक्टर के पास, भगत के पास जाते थे। आज तकलीफ होता है तो क्या बोलते हैं? घुटने पे आओ, पानी लो, खेल लाओ, प्रार्थना करो, प्रभु का धन्यवाद करो, अच्छा होता है।
पैसा बचता है ना? मनों में शांति है, घरों में शांति है, परिवारों में शांति है, और क्या चाहिए? पहले झगड़े, लड़ाइयाँ, दारू पीना, नशा करना कुछ था, लेकिन प्रभु में आने के बाद यही सब छुटकारा। आपको अगर दुष्ट आत्मा से बंधे हुए हैं तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आमीन, आमीन। अगर आप पाप के बंधन में हैं तो आपको पाप से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बीमारी में है, गरीबी में है, श्राप में है, अब नीचे स्तर पर चले गए हैं, परमेश्वर आपको उठाएगा। लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन है। हालेलुया। वो परमेश्वर है जिसने आसमान और धरती को बनाया। और यीशु ने कहा कि जो मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू थे, यीशु इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए। क्यों? क्योंकि हम सबको उस बीमारी से, पाप से, गरीबी से, उस परिस्थिति से हमें क्या करे? छुड़ाने के लिए। हालेलुया। अभी जैसे कि मुझे सिस्टर ने क्या बताया आपको, पाप श्राप बन जाता है ना? पाप क्या है? श्राप आती है, पाप श्राप बन जाता है। और श्राप क्या है? पाप और श्राप क्या लाती है? एक बीमारी लाती है, दुख लाता है, और एक आपको नीचे लेके जाता है। लेकिन जब प्रभु में आते हैं तो परमेश्वर आपको उन सारे श्रापों से छुड़ाता है। हालेलुया। आपकी यहाँ पर कोई भी बीमारी क्यों ना हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु यहाँ पर चंगा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो इसीलिए यहाँ पर आया। हम दुख में थे, हालेलुया, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा और कुछ चीजों को आपको सुधारना पड़ेगा और यहाँ पर खाली करना पड़ेगा। जैसे कि एक बोतल है और इसमें पानी भरी है और इसमें और पानी डालूंगा तो क्या होगा? बाहर जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है? पहले तो खाली करना पड़ेगा। खाली करेंगे, कैसे करेंगे खाली? उसको अंगीकार करेंगे, मान लेंगे, हाँ प्रभु मैंने। बाइबल कहती है कि जिसके पाप अपराध जो ढांपे गए हैं उसके काम सफल नहीं होंगे। अगर आपके चंगाई रुका हुआ है तो कहीं ना कहीं गुप्त में आप रुका हुआ है। हालेलुया। कहीं ना कहीं पाप छुपा कर आप रखे हैं, और जहाँ पर अपराध ढांपे हैं वहां पर छुटकारा, चंगाई नहीं है। कुछ तो है जो आप गुपचुप अंधेरे में, कोने में या अकेले में आप ऐसा कुछ तो करते हैं। हालेलुया। तभी आपके ऊपर शैतान राज्य कर रहा है। बाइबल कहती है याकूब 4:7 कि प्रभु के अधीन हो जाना, मतलब आप अपने गुनाहों को, आपने अपने पापों को मान लीजिए कि हाँ प्रभु मैं आपका गुनहगार हूँ, मैंने आपके विरोध बहुत सारे पाप किया है। जो कहता है कि मैं धार्मिक हूँ, मैंने कुछ पाप नहीं किया, वो बोलता है कि वो झूठा है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में सबने पाप किया है लेकिन मानने को तैयार नहीं। बोलेगा संजय भाई बोलो मैं पापी हूँ। मैं पापी कहता हूँ, है ना? जब नए थे ना, अभी भी मैं देखता हूँ कई लोगों को बोलता हूँ समर्पण प्रार्थना के लिए कि प्रभु बोलो मैं पापी हूँ। क्या बोलता हूँ? वो आवाज ही नहीं आता, उसको आवाज ही नहीं आता। हम समर्पण कराते हैं कि और कहते हैं कि बोलो मैं प्रभु यीशु मैं पापी हूँ। प्रभु मैंने बहुत अनगिनत बचपन से अब तक पाप किया है। देखो बाइबल में हम क्यों समर्पण कराते पता है? क्योंकि ये शैतान को हम क्या करते हैं, ये शैतान को शैतान के हम सामने क्या करते? देखो मैंने बताया था पिछली बार में, शायद आपको कभी याद होगा कि जिनके अपराध ढांपे गए हैं ना उनके काम सफल। कोई भी काम होने दो, आप बिजनेस करो, धंधा करो, आप नौकरी करो, चंगाई के लिए दवा करो, कोई भी काम में आप सफलता नहीं पाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब आप अंगीकार करते, बोलते प्रभु सच में मैंने आपका गुनहगार हूँ, मैंने आपके साथ में पाप किया, मैंने आपके विरोध में पाप किया है, तो आप परमेश्वर के अधीन होते हैं, प्रभु की सुरक्षा आती है। हालेलुया। लेकिन कई लोग स्वीकारने को तैयार नहीं होते हैं, बोलते हैं मैं पापी थोड़ा हूँ, मैंने कब पाप किया। हालेलुया। और ऐसा होता था कि जब हम बोलते थे कि तू पापी है, बोल पापी हूं मैं, तो हम लोग नहीं बोल पाते थे। लेकिन आपको बोलना है प्रभु आज है ना, यहाँ पर कई सारे लोग हैं ना जो अपने अपराधों को छुपा कर रखे हैं और इसीलिए उनके जीवन में चंगाई नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और आपको याद भी दिलाएगा। ठीक है, मैं किसी को यहाँ पर नीचे दिखाने के लिए नहीं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि आप छुटकारा और छंगाई पा जाए। हालेलुया। जय मसीह की। क्या आप लेने के तैयार हैं? और आज चंगाई छुटकारा होगी। अगले संडे को यहाँ पर एक सिंगर आने वाला है जिसका नाम आकाश राय है, वो आएंगे और आपके बीच में
जो भी है आप सबको आना है, ठीक है। और बढ़ना है हमें, देखिए हमें बढ़ना है हर रोज, और अपने आप को सुधारना भी है ना। आपको कुत्ते और सुगर की तरह नहीं, हमें परमेश्वर के भेड़ों के समान उसके पीछे पीछे चलना है। यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनकर मेरे पीछे हो लेगी, और वो उसके पीछे चलता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो मेन हमारा जो मकसद है कि आज हम लोगों ने रखा कि बहुत सारे लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं, छुटकारा चंगाई नहीं मिल रहा है, लेकिन आज परमेश्वर खुद कहता है कि मैं यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। वही चीरता भी है और वही चंगा भी करता है। कई सारे सैकड़ों गवाहियां मैं बता सकता हूँ कि प्रभु आज भी जिंदा है, वो काम करता है। हालेलुया। आपके द्वारा भी कई सारे काम किया होगा, है ना अवध नारायण भाई? हाँ ठीक। और कोई सो रहे है ना? ये तो कुछ भी नहीं, हम लोग सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हम लोग क्लास में रहते थे, है ना। 5 बजे सुबह उठ करके और जोर जोर से नारा लगाना पड़ता था, होशाना होशाना हालेलुया, बहुत चिल्लाना पड़ता था। हम लोग जब ट्रेनिंग में गए थे, और 5 बजे सुबह उठेंगे, उसको नींद झपकी तो आएगा ही ना, मुंह खुलेगा ही ना, लेकिन वहां पर ऐसी सजा थी कि आप थोड़ा भी मुंह खोले ना तो सीधा खड़े हो जाते हैं। वो सबकी नजर पर देखते रहेगा, और जो जिसकी मुंह खुला ऐसा किया ना, कुर्सी उसके सर पर रख देते थे, खड़ा हो जाओ, और जिस पर तुम बैठे हो अभी तुम्हारे ऊपर कुर्सी बैठेगा। ऐसा ऐसा हमारे ट्रेनिंग में गए थे। ऐसे ऐसे यहाँ पर तो कोई सो रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई सब अपनी कोई भी चैटिंग भी करते रहते हैं, मैसेज भेजते रहते हैं यहाँ पर। लेकिन हम लोगों ने इतनी कड़क मतलब शिक्षा हम लोगों ने पाई है कि हम लोग मुंह नहीं खोल सकते हैं, बात नहीं कर सकते, पड़ोसी से बात भी नहीं कर सकते। अगर बात किया ना, अगर मैं इनसे बात किया संजय भाई, अगर उसने देख लिया तो मैं बात कर रहा हूं लेकिन ये भी फंसेंगे मेरे साथ में। मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन साथ में इनको भी खड़ा कराऊंगा, क्योंकि भाई तुमने सुना क्यों? सुनने वाले भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और ऐसा होता था, तो हम लोग कोई और इशारा कुछ करता था, हम लोग ऐसा अनसुना कर देते थे। देखते हंसना भी नहीं है, बोलना नहीं है, अरे रोबोट की तरह जिंदगी कर दिया था। लेकिन हाँ, कुछ सीखने को मिला कि बिना अनुशासन के आपके लाइफ में कुछ भी आप सक्सेस नहीं कर सकते। आप सोचेंगे 8 बजे उठूंगा, 9 बजे अपना नहाकर काम पे जाऊंगा, शाम को आऊंगा, बाइबल कब पढ़ेंगे, प्रार्थना कब करेंगे, मेहनत कब करेंगे? हालेलुया। आपके अंदर एक पागलपन, एक जुनून होनी चाहिए कि नहीं मैं करूंगा, प्रभु के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, जो मेरे लिए सामर्थ्य देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ कर सकता हूं जो मेरे लिए सामर्थ्य देता है, बल देता है, हमें संभालता है। और उस जगह पर संजय भाई को भी कुर्सी और मेरे सर पे भी कुर्सी। क्यों? क्या गुनाह किया पता है? सभा चल रही है, प्रार्थना क्लास चल रही है, और हम लोगों ने थोड़ा सा बात कर लिया, बात मतलब थोड़ा इशारे से भी कर लिया, खाली नजर में आना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे वहां का लीडरशिप चुना गया, मतलब लीडर चुना गया। मैं उनको बोला, मुन्नी पहले बोली थी कि अगर तुम्हें चुनाव भी आता है तुम ना बोल देना, क्योंकि लीडर के ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है। और जब पहले ही गया मैं, और पहले ही मेरा ही नाम लेकर के बोला कि तुम भाई हमारे ग्रुप लीडर तुम बनो। चुनाव होता है, मतलब 12-15 की टीम रहती है, उसमें वो बोलता है कि तुम में से कोई तो चुनो कि आपके बीच में अगुवाई करे। और सबसे पहले जो बहुत सालों से पास्टर लोग थे, बहुत सीनियर लोग थे, उन लोग बोले भाई आप रहो ना, 2-3 हाँ आप ही रहो ना। बोला कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को मुन्नी का याद आ गया, बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं रह सकता हूँ। बोला कि आप ही रहो ना, बुजुर्ग हो, आपको अच्छा जमेगा। मैंने उसको बोला आपको अच्छा लगेगा, तो और कई बार जोर किया, लेकिन मैं बोला कि नहीं मैं इसके योग्य नहीं हूँ। क्यों पता है कि अगर एक स्टूडेंट जो बैठने वाला है वो गलती करेगा तो चलेगा, लेकिन अगर मेन लीडर ग्रुप अगर गलती करता है तो फिर क्या होगा? ये डर से मैं बोला कि नहीं, अभी ये बोली भी थी कि मत जाना। फिर बाद में उनको चुना गया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, मैं बोलता प्रभु मुझे कभी भी इस गलती में पकड़ा न जाओ। अगर 1 मिनट भी आप वहां से अगर जा रहे हैं, अगर पहले 5 मिनट की पहले एक बेल बजती थी चाय पीने के लिए, अगर वो पहले बजेगी आपको सावधान होना है, तैयार हो जाना है। दूसरा मतलब 5 मिनट के बाद जब बजेगी ना, और आधा 30 सेकंड तक बजते रहेगा, और बजते बजते अगर नहीं पहुंचे वहां पर तो क्या होगा पता है?
जहां तक आए हो वहीं तक रुके रहो, रोबोट की तरह से ही आगे हिलना नहीं भाई, वहीं पर रुकना है। और उसके बाद में क्या करेगा, आपको साइड में लेकर जाएगा, सब लोग चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, और आपको दोनों हाथ उठा करके प्रार्थना करना है सबके लिए। हालेलुया। ये सजा थी। अगर यहाँ पर ऐसा कर दे तो लेट आएंगे तो दूसरा कोई साहब खाली हो जाएंगे, यहाँ से खाली तो नहीं होंगे लेकिन कुछ लोग रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इतनी कड़क शासन में हम लोगों ने, और इसमें ही इशारों में हम लोग दोस्ती भी कर लेते थे। मतलब लेडीज ग्रुप अलग था, जेंट्स का अलग था, और हम लोग, और मेरे साथ में एक अपंग आ गया, गुजराती था, और आया, और पता नहीं आया मेरे साथ में, और इशारा देख रहा हूँ मुझे। हाँ, फिर बाद में कई बार वो मेरे साथ में आया, लेकिन क्या होता था, वो एक हाथ उसका काम नहीं करता था, तो उसकी मदद करता था। कभी कुछ काम हुआ, कुछ प्लेट लाना, कुछ धोने का हुआ, तो उसका भी धो देता था, क्योंकि एक हाथ था उसका बेचारे का। तो मैं उसके साथ में रहता था, और उसको मेरे साथ में ज्यादा जमता था। किधर भी देखेगा ना तो धीरे धीरे घसकते मेरे पास आके रहेगा वो। और अच्छा हुआ वो मेरे साथ में ही रहता था। और वहां की जो लाइफ था ना तो आप हंस सकते हैं ना तो रो सकते हैं। कई लोग हैं ना, दारू की बोतल भी लेके आए थे जिम में। वहां ट्रेनिंग 15 दिन का था। कई लोगों के देसी होते ना, देसी, वो क्वार्टर निकला, किसने के बीड़ी सिगरेट गुटखा पान सब निकला उसमें से। कितने लोग एक दिन में भाग गए। उन लोगों को बोला कि जिनको भागना है वो आज ही भाग जाओ। कितने लोग भागने वाले हैं? या तो आप 15 दिन रुकना है तो 15 दिन रुको। तो कितने दिन रुके, कई लोग दूसरे दिन दिखाई नहीं दिए। और वहां पर ट्रेनिंग ऐसा था कि आप है ना, सच में यहाँ पर कितने लोग जाके आए सेकिना दर्शना? हाँ, एक जन है, उसको पता है। वहां पर इतनी ये था ना कि आपको टाइम पर आना, एक एक मिनट का, फिर साफ सफाई करवानी। वो आपको बोले बाथरूम धोना तो बाथरूम धोना पड़ेगा। वहां पर है ना झाड़ू लगाने की, जिसको जो काम दिया ना आप ना नहीं बोल सकते हैं। किसको गाड़ी धुलवाएगा, किसको झाड़ू मरवाएगा, किसको बाथरूम साफ करेगा। 5 बजे उठना है, रात को 10 बजे सोना है। उसके बीच में आपको बस पढ़ते रहना है, काम भी करना है, पर कुछ बात नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जाकर बात, आपको अगर रूम में भी दिया ना, वहां पर आप बात नहीं कर सकते। अगर वो आकर देख लिया तो आपको फिर क्या करेगा, फिर आपके साथ में कुछ सजा रखता था। वहां पर आपको चाय नहीं मिलेगी, नाश्ता नहीं मिलेगा, और आपको ही प्रार्थना करने पर। वो लाइन में खड़े हैं और मैं प्रार्थना कर, प्रभु मुझे गाना गाने को मत बोलो, मुझे गाना गाने को आता नहीं। मतलब गाना मुझे बोलना मतलब कोई सब कठिन है मेरे लिए। अगर और कुछ बोलेगा प्रार्थना तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो लाइन है, वो किसको बोलेगा, किरण सिस्टर आपको गाना गाना है तो आपको गाना गाना ही पड़ेगा। नहीं गाना गया तो साइड में जाओ आप। ऐसा वहां पर शिक्षा कड़क था। आपको बोलेगा प्रार्थना तो प्रार्थना ही करना है, जो जिसको काम बोला उसको करना है। हालेलुया। और वहां पे ऐसे ऐसे जगहों पर हमने देखा कि क्लास में बहुत सारे स्ट्रिक्ट था, और वहां पर अनुशासन को सिखाया। आपके हमारे जीवन में कोई अनुशासन नहीं है। हालेलुया। कुछ है, आज मसीह में जितने लोग आते हैं ना लापरवाह हो जाते हैं। पहले थे तो हम अच्छे थे, सुबह 4-5 बजे तो उठते थे और नहा धोआ कर अच्छे पूजा पाठ करते थे। और आज प्रभु सब जानता है, थक गया हो, काम करके आया हूं, है ना, कलीसिया में आना है तो वैसे ही। लेकिन आज आपको सीखना है कि प्रभु आपको छुटकारा देना चाहते हैं। आपके जीवन में ऐसे एक नियम होना चाहिए। नहीं, प्रभु ने कहा कि नहीं, देखिए आज आपके जीवन में कैसे आपके दुखों में, तकलीफों में से परमेश्वर कैसे बाहर निकालेंगे मालूम है? आपके कुछ चीजें है ना स्वीकार करना है, जिनके यहाँ पर सर में दर्द होती है, आधे सर में दर्द होती है, कानों में दर्द है, दांतों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, कहीं पे शरीर में पथरी है, गांठ है, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर मजाक नहीं है, प्रभु की आत्मा यहाँ पर है। हालेलुया। और आपकी बीमारी परमेश्वर को पता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर है ना आपके मनों को देखना चाहता है कि क्या आपका मन सच में परमेश्वर की ओर है तो करेगा। कुछ बातों को मैं रखूंगा। सूरज भाई ने, मैं कुछ वचन निकाला था, सूरज भाई ने वचन निकाल बोल दिया है ना, कुछ वचन मैं निकाला था, इन्होंने बोल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो आज का दिन है ना छुटकारे का दिन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहते हैं मालूम है? जीवन और मृत्यु दोनों आपके साथ में रखा है। आपको क्या चुनना है? क्या चुनेंगे? जीवन चुनेंगे, आशीष को, या श्राप को? तो आशीष को चुनेंगे। तो कैसे आएगा? आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा।
हालेलुया। और जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में छुटकारा और चंगाई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो समय का ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु दोनों हमारे पास रखा गया है, और परमेश्वर कहता है जीवन को चुनो। हालेलुया। पर चुनने के लिए आपको परमेश्वर की आज्ञा को पर पालन करना बहुत जरूरी है। अभी देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसे चीज है जिसके द्वारा आपके ऊपर श्राप आया है। हालेलुया। और आपके ऊपर बीमारी आया है। बीमारी की वजह क्या है पता है? श्राप और पाप। हालेलुया। कितने लोग, चलिए ईमानदारी से बोलिए, अभी कितने लोग तंबाकू खाते हैं अभी तक? आज अगर आप खाते हैं ना, आप अगर स्वीकार करेंगे ना, मैं 100% बोलता हूं आपको उससे नफरत हो जाएगा, आप नहीं खाएंगे। लेकिन आपको यहां पर स्वीकार करते तो देख लो, एक ईमानदार भाई है हमारे। और कोई? सच में आपको क्या लगता है कि हम सब यहाँ पर सब धार्मी हैं, सब पापी है? कहीं ना कहीं सभी लोग पाप में गिरे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह से हम क्या है, उसमें से बाहर निकलते हैं। हालेलुया। कुछ लोग उसमें गिरे रहते हैं, कुछ लोग उसमें से बाहर निकलते हैं। गिरे रहना चाहते हैं या बाहर रहना चाहते हैं? कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी गुप्त पाप भी है ना। लेकिन आज अगर आप खुला करते हैं तो प्रभु आपसे बातें करेगा, प्रभु आपको उसका न पश्चाताप करके, और परमेश्वर उसमें से बाहर आपको निकालेगा। नशा करते हैं, दारू पीते हैं, गलत रिश्ते हैं आपके, पाप बुराइयां हैं, परमेश्वर आपको छुटकारा और चंगाई देगा। हालेलुया। लेकिन आज आपको मौका है कि आपको अंगीकार करना है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी तकलीफ आप खुद रोक कर रखे हैं, आप निर्णय ले, आज आप बोल दे, प्रभु सच में आज आपके साथ में जीने के लिए, आपकी इच्छा पर चलने के लिए मैं तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हमारी कमजोरी है, लेकिन प्रभु से बोलना है, प्रभु तेरी अनुग्रह होने दे, तू मुझे बल दे, ताकत दे कि मैं इस पाप में से बाहर आ जाऊं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब तक हम निर्णय नहीं लेंगे, आपका जो डिसीजन आपका जो है, आप जब तक नहीं लेते हैं तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। फिर आप बोले जितना भी सर पर हाथ रखो। एक बहन थी, वही गई पंजाब में बजेंद्र सिंह के पास, हाथ रखवाई, प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। इतनी बड़ी प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता है। गलती कहां पर है? मैं क्या बोलता हूं, ऐसा नहीं बोलता हूं कोई दास बुरा है, परंतु परमेश्वर के, देखो एक डॉक्टर जो होता है ना, वो व्यक्ति जब आता है ना, तो उसको पूरी तरह से उसको मालूम पड़ता है कि इसके अंदर कौन सी, और बराबर उसको दवाई देता है। हालेलुया। और उस चीज को अंगीकार कराता है, उस चीज को उसको कबूल कराता है, और वो परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता है। आपके जीवन में भी शैतान यही कर रहा है। कई बार क्या करते हैं आप, देखिए एक भाई था, एक लड़का, मतलब एक दो भाई बहन थे, एक लड़का था एक लड़की थी, और उन लोगों ने ननिहाल में गया था। हालेलुया। और उन लोगों ने क्या किया पता है? उन लोग, मुर्गी जो अंडा देती थी ना, उसमें से वो क्या करता था, निकाल कर मटके में रखता था रोज। और एक दिन क्या हुआ, भाई उसका जो था, उसने निकाल करके जैसा मटके में रखने गया, नीचे गिर गया। क्या हुआ? अंडा नीचे गया। और नीचे जाने के बाद क्या हुआ पता है? उसकी बहन बोली, नहीं बोलूंगी माँ से, नानी से नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरे को क्या करो, 5 रुपया दो। नानी को नहीं बोलूंगी, 5 रुपया दे दो। बोला ठीक है, जाने दो। फिर नानी बोली फिर जाओ मार्केट में जाके आओ। तो हाँ, ये जाएगा ना, ये जाके आएगा। लड़का के बारे में बोला कि ये जाके आएगा। तो वो देखने लगा, वो बोला कि अभी क्या बोलूं। तो वो उसको याद दिलाया कि तूने अंडा तोड़ा है ना, नानी को नहीं बोलूंगी, जा। तो अब उसको जाना पड़ा, नहीं तो नानी को बोल देगी अंडा तोड़ दिया हूं। फिर बोला थोड़ा मदद कर दो, थोड़ा हमारी बर्तन थोड़ा ये करने के लिए। तो हाँ, ये अच्छा करता है, ये अच्छा करेगा। फिर उसको देखने लगा बहन को कि अरे, तो उसको याद दिलाया, अंडा तोड़ा है ना, नानी को नहीं बोलूंगा, क्या करूंगा, नानी को नहीं बताऊंगा, जा तू मदद कर दो, नहीं बताऊंगा। अभी उसको मजबूरी में क्या है, करना पड़ता, जो बोलेगा वो। और सेम प्रॉब्लम हमारी भी ऐसे ही है। शैतान है ना, आपके और हमारे जीवन में ऐसे ही करता है। अरे जाने दो, मालूम पड़ेगा तो क्या वो सोचेगा।
अरे हम तो इतने गंदे पाप करते थे, अरे मैं तो ऐसा करता हूँ, अरे मेरे तो ऐसे बुराइयां हैं, सब लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर के यीशु मसीह के सामने सबकी काम खुल जाएंगे। हालेलुया। वहां पर कोई भी वहां पर पर्दा नहीं होगा। आप सोचो, यहां पर मानना जरूरी है कि वहां पर लाखों करोड़ों के सामने आपको पूरा, सबके सामने में आपकी सब कुछ पोल खुलेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि कुछ ढांपा नहीं कि खोला जाए। आपको लगता है कि जो कुछ भी हम करते हैं किसी को पता नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को पता है, और साथ में शैतान को भी। किसको पता है? किसको पता है? शैतान आप पे दया नहीं करेगा। वो क्या करेगा पता है? वो जब भी, वो गरजने वाले फाड़ने वाले सिंह के समान है। वो क्या करेगा, आपको जब भी मौका है, देखो ना कितने सारे लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, है ना, महामारी में मरते हैं, वो ऐसे ऐसे अचानक ऊपर मृत्यु आती है। लेकिन बाइबल में कहता है कि जितने भी लोग हैं ना, आपको मरने के लिए भी है ना, एक पंडिता रामाबाई थी महाराष्ट्र की, आज भी पूना खड़की में है। वो ब्राह्मण थी और वो छोटी ही थी, नटखट, मतलब 4-4.5 फुट की थी। और उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, प्रभु यीशु मसीह ने। और उसने क्या किया मालूम है? वो बाहर देश गई, वहां पर प्रभु की हिब्रू भाषा में उसने सीख करके और मराठी में उसने ट्रांसलेट किया बाइबल को। और प्रभु की ने उसने बोला कि जाओ यहाँ पर मेरे काम करो। वो पूना के खड़की गिर गांव में ऐसा कुछ है एरिया, वहां पर बहुत बड़ी आश्रम बनाया उसका, खेर गांव में। और वहां पर जंगल था ना, वहां जंगल में है ना, इतने जानवर थे ना, कभी किसी को जानवर नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को सांप और बिच्छू नहीं काटा। इतने सारे बच्चे थे, अनाथ बच्चे, विधवा लोग, वृद्ध लोग, सबको वहां पर रखा इतने घने जंगल में, लेकिन किसी को सांप और बिच्छू नहीं काटा। क्यों पता है? सांप भी है ना, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी पूजा पाठ करते हैं ना, वही आपको काटेगा, मर जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अगर प्रभु पे विश्वास करते हैं, सांप भी काटे, कुत्ता बिच्छू भी काटे, अगर विष भी पी जाए तो इंसान नहीं मरेगा। और यही मेरे विश्वास को बढ़ाया प्रभु में। जब मैं आया तो मैं सारी भगवत गीता, हनुमान चालीसा, रामायण, सब चीज मेरे घर पे है, मैं पढ़ता था। रुद्राक्ष पढ़ने वाला, अपने धर्मी में सब कुछ करके भी मैंने इतनी शक्ति नहीं देखा था। हालेलुया। और प्रभु में आते बोला कि अरे किसी पर हाथ रखेगा तो चंगा हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। और ऐसे चमत्कारों को देखकर मेरा विश्वास बढ़ा। कई सारे एड्स वाले अच्छे हो गए, कैंसर वाले अच्छे हुए, पथरी वाले जो कभी चल नहीं सकते थे ऐसा चलते थे, उनका जिंदगी में, उसके परिवार में 2 जन को हुआ था, माँ को और बेटे को भी हुआ था, और ऐसा ही चलते थे, उसका पैर मुड़ता नहीं था। बोला 70 से 80 हजार रुपया मैंने खर्चा कर दिया, और करने के बाद भी आज क्या हुआ, आज भी मुझे अच्छा नहीं हुआ। किसी दोस्त ने मुझे बोला कि अरे सुनील भाई प्रार्थना करते हैं, मैं उनको 5 या 10 मिनट तक उनके साथ में काउंसलिंग किया। क्या बोला मालूम है? आपके जीवन में कुछ पाप है क्या? आपके अंदर कुछ बुराइयां अभी भी है क्या? मैं प्रार्थना करूंगा, शायद हो सकते चंगाई मेरे विश्वास से, लेकिन फिर भी आप फिर दोबारा आप भी बीमारों में जा सकते हैं। तो कुछ पूछते गया और सारे पापों का उसने बोला कि नहीं, वो श्राप था। हालेलुया। वो क्या था? उसके एक ही बीमारी अगर किसी के घर में कई लोगों को होता है ना, तो इस श्राप का कारण है। देखो कैंसर हुआ, माँ भी कैंसर से मरी, उसकी नानी भी कैंसर, उसके खानदान में कई लोग कैंसर से मरते हैं, आपने ऐसा भी देखा होगा। टीबी की बीमारी है ना, अलग अलग पागलपना, कई सारे ऐसे बीमारियां है ना, बाइबल में दिया है। व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे ना, एक वचन को पढ़ेंगे 28 अध्याय व्यवस्था का। और आज आपको है ना आशीष के लिए बुलाया है, चंगाई के लिए बुलाया है। आप अगर प्रभु के दरबार में आए हैं ना, तो यहां पर आपको चंगाई मिलेगा 100%। क्योंकि मैं कई सारे गवाहियों को बता सकता हूं। 28 अध्याय व्यवस्था विवरण, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो सिर्फ बात बोलता नहीं, परंतु वो पूरा करता है वादे को। 28 अध्याय 28 का पहले से पढ़िए। हाँ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, सबसे ऊंचा करेगा सब जातियों में। आगे। हाँ। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर
पूरे होंगे। हाँ, अगर आप सुनेंगे तो क्या होगा, सब आशीष आपको पूरा होगा। धन हो तू नगर में, धन हो तू खेत में। हाँ, आप कहीं पे भी जाएंगे आप आशीषित होंगे। हालेलुया। देखिए, अभी मैं बताना चाहता हूँ कुछ है ना, बाइबल में एक है, गर्भपात से भी हमारे ऊपर क्या होता है, गर्भपात। जितने लोगों ने गर्भ बच्चे को गिराया है उनको आज मानना है, ठीक है, क्योंकि एक बहुत हत्या है और बाइबल इसको मना करता है। वो खुद के बच्चों को आप मर्डर करते हैं, बाइबल कहता है खून करते हैं। पुराने जमाने में क्या था कि अगर किसी को खून करता है तो खून था, लेकिन अभी कैसा है कि किसी को गुस्सा भी किया है ना, अपने भाई को कहा हे मूर्ख, तो भी वो नरक के दंड के योग्य है। हालेलुया। और यहां पर दिया है कि कुछ श्राप और पाप आपके जीवन में क्या होते पता है। देखो, बांझपना कैसे आता है पता है, आपके पूर्वजों के द्वारा, या तो व्यभिचार में, या तो फिर मर्डर, या हत्या जो होता है ना, बच्चे को गिराना, ये सबसे बड़ी गुनाह है। अगर आपने किया है तो आपको क्या करना है, पश्चाताप करना है। प्रभु सच में मैं आपका गुनहगार हूं। बाइबल कहती है कि आज आपको मानना है। कई बार आपके बोलने के द्वारा भी आता है, आपने किसी को बोला है और आपके बोलने के द्वारा तू तो सुधरेगा नहीं, तू तो पागल है, तू ऐसा है। हमारे शब्द में क्या होता है, सामर्थ्य है। एक सांप काट लेना तो भी इंसान बच सकता है, लेकिन श्राप देना तो इंसान बचेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन बिना वजह का श्राप नहीं आएगा, जैसे सिस्टर ने बताया आपको। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप करेंगे तो आपके जीवन में श्राप आएगी। प्रेज द लॉर्ड। कई बार आपके जीवन में है ना, देखो, हमारे पूर्वजों से श्राप आता है। वचन तो हम नहीं ले पाएंगे इतना, क्योंकि वचन सबका है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बोल के बता दूंगा फिर कभी अगर टाइम मिला, क्योंकि पूरा टाइम सुबह से लेकर 9 बजे तक अगर मैं रहूं, पूरा टाइम अगर मैं दूं तो शायद हो सकता है, क्योंकि एक एक बातों को कि हमारे श्राप का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, श्राप हमें क्या लाता है, नीचे लेकर जाता है। बाइबल में आप व्यवस्था में पढ़ेंगे 14 है ना आशीष है, और 54 श्राप है। आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, आप ऐसा करेंगे तो आपके इधर ऐसा दंड आएगा। हालेलुया। क्यों आता है, आप कानून को तोड़ते हैं, बिना टिकट का गए, आप टैक्स नहीं भरते हैं, या कुछ ऐसी आप हैं जो गवर्नमेंट के साथ में आप सही नहीं है, तो भी आपके ऊपर श्राप आता है। आपके माता बाप पिता ने जो किया है, निर्गमन 20 में दिया है कि उसके द्वारा भी आपके ऊपर क्या आता है, श्राप आता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि श्राप आने की कई सारे वजह है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन छुटकारा पाने के लिए आपको प्रभु के सामने नम्र बनना है। प्रभु सच में मेरे पापों के लिए तूने क्रूस पर मारा गया। हालेलुया। प्रत्येक वचन को पढ़िए, गलतियों किताब, मैं 2 बजे ही खत्म कर दूंगा, ठीक है, और आप तैयार रहिए चंगाई के लिए। गलतियों उसका एक वचन दिया है। देखिए, परमेश्वर ने हमारे लिए ना श्रापित हुआ, आपके श्रापों को ले लिया। हमारे ऊपर श्राप में थे, और श्राप हमारे ऊपर बीमारी काम करता था, तकलीफ होता, लेकिन परमेश्वर ने हमारे क्या किया, वो श्रापों से छुड़ाया है। यीशु मसीह इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या था, यही था। हाँ, वही वाला, हाँ पढ़िए। हाँ, देखिए, प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य क्या था, यही था। क्या था, ना तो जाति बदलने के लिए, ना तो धर्म बदलने के लिए, और ना ही आपकी कुछ भी बदलने के लिए, सिर्फ आपका जीवन, आपका मन बदलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम आज भी वही है, सरनेम भी वही है, सुनील है तो सुनीली है, राय है तो राय है। हालेलुया। और मैंने सरनेम नहीं बदला, नाम नहीं बदला, सिर्फ मैंने क्या किया, जीवन बदला। एक समय था कि मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए कि तूने ऐसा कर दिया, लेकिन एक समय था कि मैंने उनके सामने खड़ा रहा और कहा कि हाँ, मैं प्रभु को अपना जीवन दिया हूँ। पहले मैं सिगरेट पीता था, दारू पीता था, नशा करता था, गाली देता, बुराइयां था हमारे अंदर, आज मैं उसको छोड़ दिया हूँ। ये मैं गवाही देता था। वो बोलता है कि नहीं, तूने ऐसा किया। मैं देखो, हमारी आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाओ, है ना, प्रूफ के लिए। जो है वही है, और सच में परमेश्वर यही चाहता है आपके और हमारे जीवन में। अपने जीवन को बदलना है, आज खाली करना है अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए वो स्थापित हो गया। यीशु मसीह इसीलिए आए। आपकी है ना, आपके जो काम धंधा करते हैं उसमें बरकत नहीं है, क्यों नहीं मालूम है ना, आशीष से क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के बाद वजह से भी आपके पास श्राप आती है। हालेलुया।
ठीक है, वचन तो मैं ही जाऊंगा, लेकिन आपको कई सारे वजह है जिसके द्वारा आपके पास श्राप आती है, और श्राप आपको क्या करता है, नीचे लेकर जाता है। आप जहां जाएंगे वहां परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, सफलता नहीं होगी, आप हर समय हार को, निराशा को आप देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु में आप आ गए हैं तो आपके लिए सब कुछ प्रभु यीशु ने क्रूस पर ले लिया है। हालेलुया। आज चंगाई आपके लिए है, आपके जितने भी रुके काम है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ खुलने जा रहा है। बोलो आमीन। चंगाई आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर देने जा रहा है। बोलो आमीन। हाँ, जस्ट ऐसा ही होने दो, ठीक है। पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हमें मोल लेकर यानी खरीद करके क्या किया, व्यवस्था से छुड़ा दिया। हाँ, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, जो कोई काठ पर यानी क्रूस पर लटकाया गया, हाँ, वो श्रापित है। यीशु ने हमारे लिए श्रापित बना। उसने कोई भी गुनाह नहीं किया था, कोई पाप नहीं था, वो निर्दोष था, और उसने हमारे लिए श्राप को ले लिया। हालेलुया। वो परमेश्वर है जो आपको श्रापों से, अभी क्या करना है, आपको बलिदान चढ़ाना नहीं है, मन्नत मांगना नहीं है। पहले बोलते ना, परमेश्वर हमारा ये काम होगा तो ये करूंगा, आज ऐसा करना नहीं है। सिर्फ आप प्रभु के सामने घुटने टेकिए, आज से प्रभु को जीवन दीजिए। प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, आज से मैं तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। ना तो मैं दाएं मुड़ूंगा, ना तो मैं बाएं मुड़ूंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा। चाहे मेरे विरोध में मेरे घर वाले हो, मेरे परिवार के लोग हो, मेरे समाज के लोग हो, मैं किसी का नहीं सुनूंगा। और ऐसा सच में हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत आशीष के लिए हम सबको बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास करना है। आंखें बंद कीजिए। जीसस। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद।